बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो से टोले था 10th क्लास केमिस्ट्री पर क्लास से खुशआमदीद है। मैं आप सबको केमिस्ट्री की क्लास में आप सबको खुशआमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम है। नन चेमिश किम टॉपिक था इक्विलिब्रियम को परेश था। केमिकल इक्विलिब्रियम होएगा नामक से चेमिश तदा पता लगी चे इक्विलिब्रियम तश्ता हुई। केमिकल इक्विलिब्रियम में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। जिस तरह आप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम जो नेम है ये डिराइव्ड है फ्रॉम इक्वलिटी, और इक्वलिटी हमेशा दो फोर्सेस दो क्वांटिटीज़ के मबाइन होती है। तो उसका पता दो चे इक्विलिब्रियम चे किम दा द इक्वलिटी वाट न चाहिदा डिराइव्ड दा वो इक्वलिटी दे पूरा कम से कम सेमरा क्वांटिटीज़ पचार दी दुआ या टू फोर्सेस पचार दी या टू एक्शन पचार दी। नो मिजवे दे इक्विलिब्रियम पहला मिज तारीफ होगी the balance between two forces action or two reaction where no one is greater or stronger than other। कला चिदवा forces भी आप बिल्कुल opposite direction से भी होती है मैग्नीट्यूड तशा भी आगा बिल्कुल सेम ही चे यो दे बनना ताकतवर या ज़्योत पर क्वांटिटी से नो ये भी मिर्च सो ये चिदा दुए क्वांटिटी तशा दी बखले मान से बरोबर दी या सेम दी नो दे तमिर सो ये इक्विलिब्रियम। अब हम इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टाइप है फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखें चूंकि यहाँ पर अब प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है और एक दूसरा केमिकल प्रोसेस है। यो किस्म प्रोसेस चेकिम दिया गोरा फिजिकल प्रोसेस थी तो उसका पता तो पेगश एक कंपोजिशन चेकिम दा देशी न बदले रही वो यो केमिकल प्रोसेस थी पेगश मिसरा दे कंपोजिशन दे रिएक्टेंट सब्सटेंसेस हमेशा तो शायद केरी बदले जी गोरा मिज गोरी कंपोजिशन रिमेन द सेम। फिजिकल प्रोसेस से कंपोजिशन चेकिमी तरकीब चेकिमी शीना यो शाई जोड़ शो आई आगत हमेशा तो शायद भी सेम ही। फॉर एग्जांपल ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज दे मादे चेकिम हालात ता आ सिर्फ बदले रही। इसमें जो मादे की जो तभी हालतें हैं वो सिर्फ इंटर कन्वर्टेबल या चेंजेबल होती है। मिसाल के तौर पर लिक्विड या सॉलिड, पानी और आइस, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस है लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। दोनों की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनी है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुए हैं जबकि इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुई। तो ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। वेयर कंपोजिशन चेंज, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं तो रिएक्टेंट का कंपोजिशन अलग होता है और प्रोडक्ट का कंपोजिशन वो अलग होता है। इसमें परमानेंट चेंज आता है। जिस तरह आप यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें क्लियर कट बता रहा है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है वो रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट है। अब हम आते हैं इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन की तरफ। ए स्टेज ऑफ ए रिएक्शन वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। दादो का मीज इक्विलिब्रियम तारीफ मीज दागा काई चे पाशे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बरोबर शी दे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। गोरा यो तो स्ता पता दो यो मिसरा फॉरवर्ड मूवमेंट ही यो तो शायद मिसरा बैकवर्ड मूवमेंट मुमक्षा तवेली दी चे सेमरा केमिकल इक्विलिब्रियम चे किम कंसेप्ट ता द रिवर्सिबल रिएक्शन से दा चे पाशे यो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन शालोड सी वो बिया वापस चेरेड सी रिवर्स डायरेक्शन शार सी। इस में जुगोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेमीज द प्रोसेस का केमिकली वो का फिजिकली बेदा प्रोसेस की मतलब द मीर सरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट बंदे दा उदा चिकिम कंसंट्रेशन दी दे रिएक्टेंट वोटे प्रोडक्ट कोला दे तब मीर यही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सो तब यही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एक ना बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दागा दा means दाव यही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेट सपोज दादो का स्टूडेंट वो अक्सर खाल केमिकल इक्विलिब्रियम से ढेर ज़्यादा कंफ्यूज दी आ दाव यही 50-50 का चेरे मिसरा कंसंट्रेशन दे प्रोडक्ट वाला दे रिएक्टेंट वाला 50% ही बिदा केमिकल इक्विलिब्रियम से दा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
दोनों 50-50% हो तो बिल्कुल नो डाउट ये जो स्टेज ऑफ रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर भी है। लेट सपोज एक स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 60% है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कितनी है, 40% है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर ये कांस्टेंट हो, इट्स मीन कि अगर 60% से रिएक्टेंट से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसी टाइम पे प्रोडक्ट से वापस एक प्रोडक्ट से 1% रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, एंड देयर इज नो नेट चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और कंसेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें कोई चेंज हुआ क्या नहीं हो रही, तो ये 60% और 40% भी इसको भी हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। लेकिन बशर्त ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों रेट जो है ये कांस्टेंट रेट से अगर चल रहे हैं। मिर्दा खबरा उकड़ा प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज ही आदाव ये मिर्सरा चिकला रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ 50% यू प्रोडक्ट वाला विदा मिर्सरा इक्विलिब्रियम दा नो डाउट दा इक्विलिब्रियम दा विले चे पदम एक बंदे दुवाड़ा रेटिना मिर्सरा फॉरवर्ड वो बैकवर्ड दुवाड़ा तशा इदी कांस्टेंट थी योबल के साथ चे फॉर एग्जांपल मिर्सरा रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन 60% थी वो प्रोडक्ट से मरा दी 40% थी हो कचर इस पदक टाइम बंदे दुवाड़ा रेटिना तशा वी कांस्टेंट भी पदिये से चेंज नरसी मतलब दा चे 1% रिएक्टेंट प्रोडक्ट ता बदलेजी उपयोग टाइम बंदे 1% प्रोडक्ट ता बदलेजी रिएक्टेंट ता बदलेजी बेबदा 60 और 40% से चेंज नरद्रीमी बेदा का स्टेज चे किमदा दफ्ता मिर्सु यही केमिकल इक्विलिब्रियम एक नमक से यो मोस्ट इंपॉर्टेंट शायदा कंसंट्रेशन यूनिट मोल पर dm3 गोरा कचरे मीज मोल का ओखली या चीनी ओखली बेग तमीज अमाउंट भी आई 5 ग्राम में ओखस्तला या 10 ग्राम में ओखस्तला वो चिकला आगा चीनी आगा 5 ग्राम चीनी मीज को यूनिटर ये बेश या निम लीटर ये बेश कला मीज हाल की बेस मीज अमाउंट नशी उतावेला बे मीज उतावयाई कंसंट्रेशन से उतावयाई कंसंट्रेशन यूनिट तो सरा मोल पर dm3 वो हमेशा योद लरिए सॉलिड सब्सटेंसेस दे पूरा वो प्योर लिक्विड दे पूरा दा मीज प दगे मीज कंसंट्रेशन नशी होगस्ता ई विले दगे सॉल्यूशन दा जोड़ या मिक्सचर इन दा जोड़ शो हमेशा कंसंट्रेशन यूनिट मीज एक विषय इस्तेमाल कई चिकला यो सॉल्यूट मीज पियो सॉल्वेंट चित्राई की मिसाल होती ठीक शो जी थैंक यू वेरी मच।